अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मरीम नवाज़ जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की तारीख रकम कर रही है, मुमकिन नहीं इसका कोई रिकॉर्ड तोड़ सके। मरीम नवाज़ की हुकूमत को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और हर नए दिन के साथ वो कोई ना कोई मंसूबा सामने लेके आ रही हैं। आवाम को रिलीफ देने के अंबार लगते जा रहे हैं। पंजाब वालों की मुझे लगता है कोई नेकी थी जो काम आ गई है पंजाब वालों के, क्योंकि ये हो नहीं सकता जिस तरह मरीम नवाज़ सुबह से लेके शाम तक लगी हुई हैं काम करने के वाली। इससे पहले आपको पता ही है पंजाब को जो सज़ा मिली थी। अगर आप मैं लंबा चौड़ा नहीं जाता, मैं गुज़श्ता सिर्फ 7 दिनों की आपके सामने बात करूं तो आप हैरत में चले जाएंगे कि 7 दिनों में कितने बड़े बड़े काम जो उन्होंने किए। एक आध जो उनका मंसूबा पिछले 7 दिनों में है वो बुज़दार साहब की पूरी हुकूमत पर भारी होगा। मरीम नवाज़ एक हफ्ते में 7 मनसूबे ले आती हैं। पंजाब एक सियाहत के हवाले से खूबसूरत तरीन सूबा है। यहाँ बहुत से इलाके ऐसे हैं जिन्हें सियाहत के पॉइंट से अगर डेवलप किया जाए तो एक ठीक ठाक किस्म का रेवेन्यू कमाया जा सकता है। पूरी दुनिया के लिए सबसे आसान तरीन पैसा कमाना होता है कि मौसर सियासत मरीम नवाज़ लोकल और इंटरनेशनल सियाहों के लिए बेहतरीन एक पॉलिसी बना रही है। मैं जिस शहर में रहता हूँ एम्स्टर्डम में, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक अच्छा वीकेंड आए तो 1 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो अंदाज़ा करें 1 मिलियन टूरिस्ट कितना पैसा दे के जाता होगा होटलों की मद में, खाने की मद में, और फिर बहुत सारी वो जो टिकटें यहाँ पे ख़रीदते हैं। अच्छा, वज़ीर-ए-आला ने पंजाब टूरिज़्म अथॉरिटी के क़याम, डिज़ाइन और जामिया पंजाब प्लान के बारे में तजवीज़ जो है तलब कर ली हैं। सूबे में सियाहत की फ़रोग़ के लिए पॉलिसी इक़दामात करने की भी हदायत की हैं और सियाहत के फ़रोग़ के लिए 25 रुकनी कमेटी जो है वो भी तश्कील दे दी गई है। सेनेटर परवेज़ रशीद जो हैं वो स्टीयरिंग कमेटी के खसूसी रुकन होंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। इत्तलात, अक़लीतों, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के सूबाई वज़रा को भी इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। रुकन कौमी असम्बली अफजल खोखर, सीनियर एंकर पर्सन इफ्तिखार अहमद के अलावा मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरीज़ भी खसूसी कमेटी के अरकान होंगे। कमेटी 15 दिन में तजावीज़ तैयार करके वज़ीर-ए-आला पंजाब को पेश करेगी। कमेटी पंजाब में सियाहत के फ़रोग़ के लिए जामिया प्लान भी तैयार करेगी। मनसूबे के मुताबिक पंजाब के 8 से 10 सियाहती मकामात को तरक्की दी जाएगी। एक मॉडल सियाहती मकामात बनाया जाएगा। मजहबी, तहज़ीबी, सकाफ़तों, बिज़नेस और तारीख़ी वर्सा की अहमियत के हामिल 8 से 10 सियासी जो मकामात हैं उनका इंतखाब किया जाएगा और पंजाब में गैर मुल्की सियाहों और मजहबी टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया जाएगा। अब ये मजहबी टूरिज़्म जो है, अब आपको पता है कि पाकिस्तान में सिख बरादरी के हवाले से खैर उनका तो सब कुछ है ही यहाँ पर। उनका तो जो मुक़द्दस तरीन उनकी जो जगह हैं, जहाँ पर जैसे आप अपने मुक़द्दस जगहों पे जाते हैं सऊदी अरब में, वो सर सिख जो बरादरी है पूरी दुनिया से यहाँ पे आती है। तो ये इस हवाले से बात हो रही है और मेरे ख़्याल में इस पे आप अगर काम करें तो आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। वज़ीर-ए-आला की हदायत पर पंजाब में सियाहत के मौजूदा पूरे निज़ाम की असर नौ तश्कील होगी। निज़ाम को अपग्रेड किया जाएगा। आर्कियालॉजी, म्यूज़ियम, ट्रांसपोर्ट के शोबों में मुकम्मल ओवरहॉलिंग होगी। जदीद टेक्नोलॉजी, ऐप और टूरिज़्म पोर्टल की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी हफ्ते में मरीम नवाज़ ने सियाहत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हाइब्रिड डबल डेकर नई बसों का इफ्तिताह किया है। लाहौर में सियाहत के लिए नई रूट्स पर 15 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। बहावलपुर और रावलपिंडी में एक डबल डेकर बस का भी इजाफा किया जाएगा। रावलपिंडी और फिर आपको रावलपिंडी की तारीख जो है वो आपके सामने, अगर वो आपने लोगों को दिखानी है तो एक बस तो काफ़ी नहीं होगी, लेकिन फ़िलहाल और जो बहावलपुर शहर का नाम लिया गया, मेरे ख्याल में खाली वहाँ के लिए आपको 10 बसें चाहिए होंगी, लेकिन वहाँ पर भी एक बस फ़िलहाल जो है वो दी जा रही है। टीडीसीपी के तहत डबल डेकर बसों सर्विस का आगाज़ वैसे तो नवंबर 2015 में उस वक़्त के साबिक जो वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ साहब ने दौर में हुआ था। सियाहती बसों में सफारतकार, स्टेट गैस, कॉर्पोरेट सेक्टर, शोबिज़ और अवामी सियाहत मकामात की सैर करते हैं। ये अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो, लाहौर में आप रहते हैं, तो ये जो कज़ाफ़ी स्टेडियम से वो बस निकलती थी और फिर वो अंदरूने शहर, आपको पता है ये जो मीनार पाकिस्तान
और किले के दरमियान में एक सड़क होती थी जिसको ख़त्म करके वो पूरा एक बना दिया गया और वो लाहौर की सियाहत के लिए बेहतरीन जगह बनाएगी। ये भी शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था। लाहौर में 3 नई बसों सियाहती बसों का रूट कदीम कज़ाफ़ी स्टेडियम से मुख्तलिफ सियाहत जो मकामात है वहाँ तक होगा। ये पहले भी वहाँ से था और अब भी वहीं से होगा। मरियम नवाज़ शरीफ का कहना है कि पंजाब भर में मेट्रोपॉलिटन टूरिज़्म के लिए मज़ीद नई जदीद और माहौल दोस्त बसें भी लाई जाएंगी। मेरे ख्याल में अगर आप देखें मरियम नवाज़ आगे जाके मैं एक और मनसूबे का जिक्र करूँगा, वो भी इसी वीक में हुआ है। बेहतरीन पैसे किसी सूबे किसी मुल्क के कमाने के लिए आप टूरिज़्म है। अगर आपने टूरिज़्म को इस तरह एक्टिव कर लिया तो आप देखेंगे कि आपको पूरी दुनिया में आपने देना क्या है, सहूलियात देनी है, पूरी दुनिया को बावर कराना है। पूरी दुनिया में आपने देखें डिजिटल मीडिया का दौर है, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, हॉलैंड में, जर्मनी में बैठे लोगों को बताना है कि पाकिस्तान पंजाब में कौन सी वो जगह हैं जो देखने के लायक हैं, क्या सहूलियात हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं है। ये 3 काम करने के बाद अंबार लग जाने हैं। जो लोगों से आप डॉलर मांगने जाते हैं तो लोग खुद डॉलर जेबों में भर के लेके आएंगे। वेल डन मरियम नवाज़। मरियम नवाज़ का तीसरा मनसूबा इसी हफ्ते में, उन्हीं 7 दिनों में मरियम नवाज़ ने एक और तारीख साज और ग्रैंड मनसूबे का ऐलान किया, बल्कि शुरू करा दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने 1 लाख एकड़ रकबे पर झींगों की फार्मिंग का हदफ मुकर्रर कर दिया। मरियम नवाज़ हर कदम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उठा रही हैं, अगली नस्लों तक का सोच कर मनसूबे शुरू कर रही हैं, नौजवानों को कारोबार के मौके फ्राहम कर रही हैं। ये जो झींगे हैं इनकी फार्मिंग में नौजवान आएँ, हुकूमत ज़मीन भी देगी, कर्ज भी देगी, टेक्निकल सपोर्ट भी देगी, दुनिया में झींगों को एक्सपोर्ट करने की प्लेटफॉर्म भी मुहैया करेगी। पाकिस्तान की तारीख में झींगे फार्मिंग का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट है, जिसे मुजफ्फरगढ़ के नवाही गांव इलाके जलहारियाँ शुमाली से शुरू किया जा रहा है। जलहारियाँ शुमाली जो फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट से पहली पैदावार अक्टूबर में आ जाएगी। अब ये देखें अभी ये शुरू हुआ है कुछ ज़ाहिर है मरियम नवाज़ की आई कि हुकूमत को 6 महीने हुए हैं, तो आप खुद सोच लें कितनी देर पहले शुरू होगा। ये अक्टूबर के महीना जो कि कल परसों शुरू हो जाएगा, इसमें इसकी पहली खेप भी आ जाएगी। मतलब ये कोई 15 साल स्टील मिल नहीं लगानी कि 15 साल बाद रिजल्ट आना है। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे आपने 1 साल में $1 अरब कमाने का हदफ। आप पहली जो आपको IMF जो किस्त मिल रही है उसकी 1 अरब समथिंग करोड़ मिल रही है, यहाँ पर आप झींगों से $1 अरब कमाने का, और वो भी हुकूमत डायरेक्ट नहीं कर रही। अगर आप में से कोई नौजवान जो समझता है कि वो ये कर सकता है, उसको ज़मीन भी दी जाएगी और उसको साथ में करने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। तो ये है वो प्रोजेक्ट जो मरियम नवाज़ ला रही है। 100 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट के झींगों की 100 मेट्रिक टन पैदावार हासिल होगी, लाखों अफराद को रोजगार के मौके मिलेंगे। अच्छा जी, 10 साल में 20,000 अफराद को रोजगार का मौका मिलेगा। श्रिम्प फार्मिंग के फरोग से $50 मिलियन तक सालाना एक्सपोर्ट, 10 साल में $150 मिलियन तक एक्सपोर्ट बढ़ाने का हदफ है। और ये हदफ अगर मरियम नवाज़ 5 साल रहती हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये हदफ हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। पंजाब में श्रिम्प फार्मिंग एग्री इसका जो प्रोजेक्ट के तहत 6000 फार्मर्स की बेहतर पैदावार हसूल के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी। और श्रिम्प फार्मिंग के लिए काश्तकारी के लिए गैर माजून, अच्छा जो ये ज़मीन जो होगी ना, ये जो मेरे पीछे आपको ज़मीन अभी नज़र आ रही है जिस पे ऑलरेडी फार्मिंग हो रही है, ये वो इस्तेमाल नहीं की जाएगी। ये ज़मीन जो इस्तेमाल की जाएगी वो बंजर ज़मीन इस्तेमाल की जाएगी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। दुनिया भर में झींगे की बहुत मांग है। 1 लाख एकड़ पर झींगा फार्मिंग से सालाना $1 अरब कमाया जा सकता है। जनूबी पंजाब में बंजर ज़मीन की को श्रिम्प फार्मिंग के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने की मनसूबाबंदी है। झींगा फार्मिंग से मुनाफा की शरह 40% है। सरमायाकारों को मराहत देने के अलावा बीज, फीड व मुतलका आलात भी फराहम किए जाएंगे। आखिर में यही कहूँगा, विज़न की बात है। एक इमरानी विज़न था जो अंडे, कट्टे, वच्छे और मुर्गियों से आगे ना निकल सका। एक मरियम नवाज़ का इंटरनेशनल विज़न जो एडवांस है, पाकिस्तान की बंजर ज़मीनों पर झींगों की फार्मिंग करके पंजाब को सालाना $1 अरब कमा कर देने का ख्वाब है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये कोई ख्वाब नहीं है। मैंने ये ज़ाहिर है बहुत सारे सहाफ़ी भी साथ गए थे, तो मैंने इफ्तिखार अहमद जो कि सीनियर एंकर पर्सन है, उनको मैंने मैसेज किया, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला बेटा ये जो पानी है ना वहाँ का, उसमें ये मुमकिन है, पॉसिबल है। और आप बिलीव करें कि अगर ये मरियम नवाज़ साहबा इसमें कामयाब होती हैं, जो इंशाअल्लाह ताला होंगी, तो अरबों डॉलर आप घर बैठे कमाएंगे। और जो लोकल वहाँ का किसान है या दूसरी भी जगह पे जहाँ पे ये किया जाएगा,
तो आप देखेंगे ये जो खारा पानी है या इसको जो पानी भी कहते हैं, वहाँ पर झींगों की अफज़ाइश नस्ल बहुत ज़्यादा होती है और इसको आने वाले दिनों में पाकिस्तान के उन प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा है जो डॉलरों के अंबार लगा देगा। पिछले वीक में 7 दिनों के मनसूबे की बात हो रही है, तो एक और मनसूबा जो गुज़श्ता दिनों मरीम नवाज़ साहिबा ने उसका इफ्तिताह किया, कारनामा बल्कि सर अंजाम दिया मैं कहूँगा। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोग्राम का आगाज़ किया। प्रोग्राम के तहत 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को माहाना 60,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। तुलबा को बेरोज़गारी का जो खदशा था वो ख़त्म हो जाएगा, दिल लगा कर पढ़ेंगी, उनकी नौकरियों का इंतज़ाम मरीम नवाज़ ने स्टडी ख़त्म होने से पहले ही कर दिया। अब अंदाज़ा करें कि 1000 एग्रीकल्चर में जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं और वो तमाम के तमाम ग्रेजुएट्स बच्चे जो हैं उनको हर महीने 60,000 रुपया पढ़ाई के साथ दिया जाएगा कि वो अपनी स्टडी भी मुकम्मल कर रहे हैं। उनके वालदैन पर जो बोझ है, वो हमारे दौर में जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे ना, तो एक बड़ा मशहूर शेर हुआ करता था, ये हॉस्टल में रहने वाले क्या जाने, ये हॉस्टल में रहने वाले क्या जाने किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। तो अब ये जो जेवर बेचने वाली, ज़मीन बेचने वाली और दूसरी कहानियाँ थी, उन स्टूडेंट के लिए ख़त्म हो गई जो मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने इस प्रोग्राम के तहत उनको 60,000 रुपया महीना, और ये भी शुरू हुआ है, ये 1000 तादाद 10,000 और 20,000 बच्चों पर भी जा सकती है। और जब इनकी स्टडी मुकम्मल होगी तो उसके बाद ऑलरेडी जॉब इनके हाथ में होगी। अब हमने कोशिश करी है कि हर हफ्ते जितने वो प्रोजेक्ट्स हो उस पर बात किया करें, तो इस वीक के उनके जो अब तक के प्रोजेक्ट्स हैं उस पर आपको बताया। ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।